सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बोलो सारे सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन इंद्रिया पल पावना, हमें विचो जाए। मन इंद्रिया पल पावना, हमें विचो जाए। हमें विचो जाए, हमें विचो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बोलो सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बंधन तोड़ मुक्त होए, सच्चे रह समाए। बंधन तोड़ मुक्त होए, सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख बस मन आए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख बस मन आए। गुरमुख बस मन आए, गुरमुख बस मन आए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बोलो जी सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चंदिया पल पावना, हमें विचो जाए। मन चंदिया पल पावना, हमें विचो जाए। हमें विचो जाए, हमें विचो जाए। सतगुर की सेवा सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो वाहिगुरु सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चतलाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चतलाए। नानक जो गुर सेवै अपना, हौं तिन बलवार जाओ। नानक जो गुर सेवै अपना, हौं तिन बलवार जाओ। तिन बलहार जाओ, तिन बलहार जाओ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चतलाए। जे को करे चतलाए, जे को करे चतलाए। सत्संगत जी, मैं इतिहास अध्ययन किया, एक विचार मेरे दिमाग में जो आप संगत की कृपा से आई है, आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप जीवन पढ़ के देखो, गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी की सेवा में जब गुरु अंगद देव जी आए थे ना, भाई लैणा जी सेवादार बन के, प्रेरणा पता कहाँ से मिली है? भाई लैणा जी भी देवी पूजा करते थे, ऐसे ही गुरु अमरदास जी भी देवी पूजा ही करते थे, सनातन मत अनुसार तीर्थों पे जाते थे। भाई लैणा जी भी एक दिन अमृत वेले भाई जोधा जी से ये बाणी सुनते हैं भी जपजी साहब का पाठ पढ़ रहे हैं, जपो सतनाम। आप ध्यान देना, एक विचार है, आप सांझ पाना जरूर। भाई लैणा जी भी जब गुरु से मिलाप कर रहे हैं, उससे पहले सदका क्या है भी भाई जोधा से अमृत वेले बाणी सुनिए जपजी साहब की। मन ने ये इच्छा जताई भी जिसकी बाणी में इतना रस है, उस गुरु की आप अगर दर्शन हो जाए, वो गुरु कितना समर्थ होगा। जिसकी वाणी सुन के अंदर ठंड पड़ रही है, तो ऐसे गुरु का अगर जीवन में मिलाप हो जाए तो जीवन सफला हो जाए। भाई लैणा जी ने जपजी साहब जी की वाणी सुनी, गुरु नानक देव जी की शरण में पहुंच गए सेवादार बन के, और लाभ क्या मिला? वाणी सुनी है। इधर आज देखो, गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी भी 60 साल की उम्र हो गई थी। अभी दादी ने आपके साथ देखो इतिहास साझा किया, 60 साल की उम्र तक धर्म कर्म बहुत किया है, तीर्थों पे गए हैं। 20 बार विद्वान कहते हैं भी हरिद्वार जाके गंगा स्नान किया गुरु अमरदास जी, जपो सतनाम। हर साल जाते थे, मुखी थे। और देखो जो भल्ले कुल से थे, भल्ला बिरादरी जी, उनकी सरनेम भल्ला था, गुरु अमरदास जी, जपो सतनाम। भल्ला बिरादरी में आप मुखी थे। साल बाद जाना, जो भी धर्म कर्म के नाम के लिए जो निकालना, सेवा दसमंद निकालना, वो अपना भी और नगर का बिरादरी का सारा धर्म कर्म में सेवा में पूरे उतरते थे। एक दिन दादी ने जैसे बताया, इतिहास में देखो जो फिलॉसफी करते हैं इतिहासकारों की अपनी अपनी रचना है। एक दिन ऐसे कोई महापुरुष कहते हैं भी कोई संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं जो नाम के रसिए हैं। उन्होंने गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी का संग किया। अब हर साल तीर्थों पे जाते थे ना, तो मित्रता हो गई थी उनके साथ। गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी कहते हैं भी आज इसी संत जी की कुटिया में आराम करने के लिए गए, क्योंकि मित्र हो गए थे। तो संत जी क्या निहारते हैं भी गुरु अमरदास जी के चरणों में पद्म है, जपो सतनाम।
तो संत जी कहने लगे भी अमरदास सच जान, मेरी विद्या कहती है भी तेरे चरणों में पद्म है। पद्म किसी महापुरुष के, किसी अवतारी के, किसी भगत के, कोई बड़ी करनी वाला हो उसके पैरों में कदम होता है। तुझे किसी दिन राजभाग मिलेंगे तो किसी बड़ी जोत का, शक्ति का मालक है, कोई महापुरुष है, अवतारी सज्जन है तू। गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहने लगे भी मित्र हो करके कहीं भाव में आके तो नहीं बोल रहे हो। देखो सतनाम, ऐसी तो कोई दूर दराज तक कोई समझ नहीं, क्योंकि उम्र तो निकल गई है, 60 साल उम्र हो गई थी गुरु अमरदास जी की। खेल बना, एक खेल ऐसा बना भी कहते हैं भी एक दिन इसी महापुरुष ने पूछ लिया कि मित्रा इतने तो शुभ कर्म करता है, दान पुण्य धर्म कर्म कमाता है, तेरा गुरु कौन है, किससे तूने शिक्षा ली है। गुरु अमरदास जी कहने लगे भी ये तो मैंने अपनी विरासत से, अपने बड़ों से, अपने घर के संस्कार से ही सीखा है भी धर्म कर्म करना चाहिए, गुरु तो मेरा कोई नहीं। कहते हैं ये मित्र जो था, संत जो था, इसने बिल्कुल खरा सच बोला। कहने लगे भी प्यारिया सच ये भी तू निगुरा है और मैंने तेरा संग किया, तेरा तो धर्म कर्म सब निष्फल है ही, लेकिन मैंने तेरा संग किया, मेरा भी किया हुआ पूजा पाठ तीर्थ व्रत नेम का कोई फल मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने निगुरे का संग कर लिया। जपो सतनाम, एक निगुरे की इसके साथ मित्रता की है। तो सत्संगत जी गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी के भी मन को चोट लगी कि मेरा कोई गुरु नहीं तो मुझे क्या दरगाह में पना नहीं, गुरु बिन मुक्त ना होए, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी को कहते हैं आज पूरी रात नींद ना आई, घर लौट आए वापस। अब रात को नींद नहीं आई तो कहते हैं भी पोह उठने से पहले अमृत वेला, जिसे सनातन मत अनुसार ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, गुरमत में अमृत वेला। जपो सतनाम, अमृत वेले अपने घर के बाहर आए हैं और कहते हैं भी आज गुरु अमरदास जी के भी कानों में वाणी की गूंज पड़ रही है। कौन पढ़ रहा है? पता लगा भी गुरु अमरदास जी के जो भाई हैं उनकी आगे से बहू, जिनका नाम है बीबी अमरो। जपो सतनाम। और ये बीबी अमरो पता कौन है सत्संगत जी? दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी की सपुत्री हैं, बेटी हैं। जपो सतनाम। अब ध्यान देने वाली बात ये है भी भाई लैणा जी भी भाई जोधा जी से अमृत वेले वाणी सुन करके मन ने ये फैसला ले लिया भी मुझे गुरु के लड़ लगना है, जिसकी ये वाणी है मैं उस गुरु के शरण में जाऊं। आज गुरु अमरदास जी भी पूरी रात सोए नहीं थे भी मैं गुरु वाला नहीं हूं। तो कहते हैं जिस आज कानों में जो वाणी पड़ी ना, तो बीबी अमरो जी पढ़ रहे थे, मोती का मंदिर उसरे रत्नी का होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाव। हे मेरे मालिक जी, ऐसी रहमत हो जाए कि कहीं मैं हीरे मोतियों के घर महल माड़ियां देख करके मेरा मन विसार ना दे तुझे, कहीं उन पलंगों पर उन बिस्तरों पर बैठ करके मुझे नींद ना आ जाए कि मेरा मन कहीं पूरा जीवन सोया रह जाए, बीच परमेश्वर को याद ही ना करे, तो ऐसे सुख मेरे किसी काम के नहीं। जपो सतनाम। तो कहते हैं भी रिश्ते में गुरु अमरदास साहब जी महाराज ना, अब ये जो गुरु अमरदास साहब जी महाराज बीबी अमरो जी के यहाँ गए, तो बीबी अमरो जी पता कौन है? गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी के भाई की आगे से बहू है, अपने बेटे की घरवाली नहीं, अपने भाई के बेटे की घरवाली, जिनका नाम भाई जसो जी था, उनके यहाँ ब्याही हुई थी। और गुरु अंगद देव जी की वो सुपुत्री हैं बीबी अमरो जी। अब रिश्ते में ससुर लगते हैं गुरु अमरदास साहब जी महाराज, क्योंकि भाई की अगर बहू है तो ससुर लगे। जाकर के पूछा भी बेटी ये जो कल में आपने पढ़ी है, जो ये अभी आपने वाणी पढ़ी है, बड़ा आनंद आया, हृदय को ठंड पड़ी, ये किसके बोल हैं? तो कहते हैं बीबी अमरो जी ने कहा भी ये पावन वाणी गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी की है। गुरु अमरदास जी कहने लगे हमें दर्शनों की प्यास है, हमें गुरु की भाल है।
तो कहते हैं भी बीबी अमरो जी कहने लगे भी इस समय गुरु नानक देव साहब जी महाराज शरीर करके तो नहीं, उनके स्थान पर हमारे ही पिता सेवक बन करके गुरु अंगद देव साहब जी महाराज विराजमान है खडूर साहब की धरती पे। गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी को जब ये पता लगा भी गुरु नानक की गद्दी पर उनके ही समधी, हम कुड़म कह सकते हैं, समधी कह सकते हैं, वो ही बैठे हैं, तो इस रिश्ते से नहीं गए भी मैं अपने यहाँ समधियों के यहाँ जा रहा हूँ, वो गुरु दर्शनों के लिए जा रहे हैं भी गुरु नानक के गद्दी के मालिक, अब चाहे वो रिश्ते करके मेरे समधी हैं कुड़म है, मुझे जाकर के उनकी सेवा में जुड़ना है। गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी खडूर साहब पहुँच गए, जाकर के उन्होंने कहते हैं भी लाइन लगी हुई थी, संगतें ना गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रहे, लाइन लगी हुई। आप गुरु अमरदास साहब जी महाराज भी लाइन में लग गए। कहते हैं भी लाइन आगे बढ़ती जा रही है, जो संगतें गुरु के दर्शन कर लेती है वो अपने आशीर्वाद लेके आगे बढ़ जाती है। 10-12 लोगों के बाद में गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी भी लाइन में खड़े हैं। कुदरत का खेल ऐसा भी गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी की नज़र पड़ गई भी इस संगत की लाइन में हमारे समधी खड़े हैं, देखो सतनाम। उसी समय गुरु अंगद देव साहब जी महाराज सिंहासन से खड़े होकर के कहने लगे भी प्यारियों, आप सीधा आकर के गले मिलो, ये संगतों के लिए जपो सतनाम। यहाँ एक विद्वान ने एक बहुत बड़ी संसार को चोट की है, शिक्षा दी है, शायद हमारे मन में किंतु परंतु भी आ गया हो भी बाबा जी क्या वितकरा कर रहे हैं भी अपने समधियों को कह रहे हैं भी गले मिल लो, लेकिन यहाँ एक चोट है, देखना समझना। विद्वान कहता है भी गुरु अंगद देव साहब जी महाराज कह रहे हैं भी इंसान चाहे कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो जाए, कितने बड़े पद पे क्यों ना बैठ जाए, अपने रिश्तेदार अपने परिवार वालों का मान सम्मान रखना चाहिए, जपो सतनाम। ये नहीं भी 4 अक्षर आ जाएं, 4 पैसे आ जाएं, 4 सुख इकट्ठे हो गए तो अपने कुटुंबों को, अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार नातेदारों से मुंह मोड़ लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी देखो कहने लगे भी उस दिन भी तो आप आए थे, जब बारात लेके आए थे, हमारी बच्ची को ब्याह के गए थे, उस दिन भी तो गले लगे थे। गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहने लगे नहीं गुरुजी, सच ये है भी उस दिन मैं रिश्तेदार बन के आया था, आज मैं सेवादार सिख बन के आया हूँ और गुरु के दर्शनों के लिए आया हूँ, कुड़म से मिलने नहीं आया, देखो सतनाम। मैं संगत की तरीके से आया हूँ और गुरु से जैसे जो मर्यादा है वैसे मिलना है। कहते हैं भी बाबा जी ने ये जब वचन किए, उनका भाव देख करके जब समा बना, देखो लाइन में ही लगे रहे, बहुत कहने पर भी लाइन नहीं छोड़ी। दर्शन हुए, मांग की, कहने लगे भी अपना सेवादार बना दो, देखो सतनाम। गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी ने सिक्खी सेवा बख्शी, उम्र करके भी बड़े हैं, देखो सतनाम। 60 साल की उम्र थी जिस समय गुरु अमरदास साहब जी महाराज के अपने समधी के यहाँ पैरों में बैठे गुरु जान करके। अब साधसंगत जी सच ये है भी सेवा मांगी, गुरु अंगद देव साहब जी महाराज कहने लगे भी स्नान कराने की सेवा, फिर आपकी सेवा बहुत करते थे बाबा जी। ब्यासा नदी से कहते हैं भी लेके आनी गागर, आप पहले स्नान करना, ब्यासा नदी पे जाना और देखो जिस तरफ गुरु का मुख है, कहते हैं भी बाबा जी पेठनी करते थे, उल्टे पैर जाते थे और वापस मुड़ आते थे गागर भर करके और गुरु बाबा जी को स्नान कराना। 12 साल ब्यासा नदी से सुच्चा जल लाके बाबा जी को अमृत वेले स्नान कराया। एक दिन ठोकर लगी, जैसे दीदी ने अभी इतिहास की जानकारी आपको दी, जुलाहों का घर था, एक जुलाही अमृत वेला उल्टे पैर जब जा रहे थे तो गिर गए, तो जुलाहा अंदर से बोलता है भी ये आवाज़ कैसी। जुलाही कहने लगी ये निथावा, ये न्यासरा अपने कुड़मों के यहाँ पड़ा हुआ, इसे कोई रोटियां नहीं देता घर में, अपने कुड़म अपने समधी के यहाँ आकर के गागरें ढोता है, काम करता है, 2 रोटियां खाता है। ये निथावा, ये न्यासरा, ये
अमरू है, जपो सतनाम। तो सत्संगत जी ये आवाज घर में एक जुलाही अपने आदमी जुलाहे को कह रही है। तो कहते हैं भी अमृत वेला शांति का समा था ना, तो आवाज धीरे भी बोला तो बाहर गुरु अमरदास साहब जी महाराज गिर गए थे ना, तो ये आवाज उनके कानों में पड़ गई। गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहने लगे, कमलिए भी अब मैं निथावा कहाँ हूँ। 60 साल तक मैं निथावा जरूर था, भी मेरा कोई था नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा कोई न्यासरा नहीं था। तो मेरा अब तो आसरा बन गया है, अब तो मेरा था बन गया है, मैं गुरु वाला हो गया हूँ। तो कमली हो गई है, तुझे समझ नहीं आती। तो सत्संगत जी इतना कह करके गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने कभी भी शिकायत नहीं संसार को की, लेकिन इस बात का जरूर हक जताया भी मैं अब थाम वाला हूँ, अब मैं गुरु वाला हूँ, भी मुझे खुशी है, अब मुझे ताने मत मारो। अब इतना कह करके गुरु अमरदास साहब जी महाराज सेवा में पहुंच गए। सवेरे पूरे गांव में हल्ला मच गया भी ये जुलाही बाबरी हो गई। देखो सतनाम, बाबा जी ने अपनी जुबान से कह दिया था ना भी चली है तू, बाबरी है, ऐसा क्यों बोलती है मुझे, मैं तो थाम वाला हूँ। सत्संगत जी गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी ने उस दिन गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी को वरदान दिया भी प्यारे भी अब तुम्हारा जो जुबान है इस पे आप गुरु नानक का वासा हो गया है, अब बिल्कुल सतर्क हो करके संभल करके जुबान से वचन किया करो। देखो सतनाम। इसलिए सत्संगत जी देखो हमने ना इतिहास में एक जो विद्या एक जो समझ ली है ना, वो ये बहुत जरूरी है। इतिहास भाई साहब भी पहुंचा है, जथा आपको सुनाएंगे, शब्दों से जोड़ेंगे कि देखो गुरु अंगद देव जी भी, भाई लैणा जी ने भी भाई जोधा जी से कानों से वाणी सुनी है, तो वाणी सुन करके ही मन में प्रेरणा है भी गुरु के लड़ लगूं। और गुरु अमरदास जी ने भी बीबी अमरो जी से वाणी सुनी है, तो मन ने ये पुकार की भी मैं गुरु लड़ लग जाऊं। जपो सतनाम। यहाँ ये शिक्षा है भी वाणी हमेशा ऊंचा बोल करके ही पढ़नी चाहिए। जपो सतनाम। पाठी सिंह तो पढ़े, ये हमारा भी फर्ज है कि हम ऊंचा पढ़ें। पता नहीं किसके कानों में वाणी किस समय पड़ जानी है, किसके कानों में जाकर के अमृत भूल जाना है, किसके मन ने ये फैसला ले लेना है भी मैंने भी गुरु वाला बनना है। देखो सतनाम। ये हम सबको शिक्षा है, खाली पाठियों पे नहीं जोर देते रहना है भी पाठियों ने ऊंचा बोलना है, ऊंचा बोलना है। हम भी वाणी जब पढ़ें तो ऊंचा बोल करके सावधान हो करके प्रेम में ऐसा पढ़े, रस से पढ़ो, सहज पढ़ो, आपको भी आनंद आए, कोई सुने तो उसके जीवन में भी तब्दीली आ जाए। देखो सतनाम। तो सत्संगत जी इतिहास में से हम ये शिक्षा जरूर धारण कर लें कि अगर भाई लैणा जी गुरु नानक के लड़ लगे ना, तो भाई जोधा जी से वाणी सुनी है तो मन ने फैसला ले लिया भी मुझे भी गुरु वाला बनना है। गुरु अमरदास जी ने अगर वाणी सुनी है तो मन को आनंद आया, मन ने फैसला ले लिया भी मैंने गुरु वाला बनना है, सेवा में जुड़ गए। गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी सेवा के पुंज, भक्ति के मूर्त थे। देखो सतनाम। उन्होंने जीवन में सेवा करके वो मान प्राप्त किया, ऐसी सेवा की कि गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी ने फिर एक ऐसा समा आ गया भी अपनी जोत उनके अंदर टिका दी, गुरु नानक का रूप बना दिया। सदका ये है भी वो सेवा में निपुण थे। देखो सतनाम। सेवा और हुक्म, गुरु नानक के घर में दो चीजें प्रमाण है, सेवा सिमरन। सेवा करके मान मिलता है या भक्ति करके मान मिलता है। देखो सतनाम। तीसरा कोई कर्म करते ना सत्संगत जी, उसे फोकट कर्म आप गिन सकते हो, चाहे वो कोई कितनी भी बड़ी वस्त्र पहन करके बैठा हो, कैसा भी रूप बना ले, अगर तीसरा कर्म आपसे कराना ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो फोकट कर्म है। गुरु नानक के घर में दो ही कर्म प्रमाण है, या तो सेवा या फिर सिमरन। देखो सतनाम। तो आओ एक बार प्रेम में पढ़ें जी भाई साहब जी का जथे का जी आया नू जकारा बोलो एक बार, फिर 5 मिनट भाई साहब जी के हम लेंगे, फिर उनके बाद भाई साहब जी को बिठाएं। बोले सोनिया
सतगुर की सेवा सफल है, जेठ करे चतलाए। बोलो जी सतगुर की सेवा सफल है, जेठ करे चतलाए। मन जिंदया फल पावना, हमें विचो जाए। मन जिंदया फल पावना, हमें विचो जाए। हमें विचो जाए, हमें विचो जाए। सतगुर की सेवा सेवा सफल है, जे को करे चतलाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चतलाए। जे को करे चतलाए, जे को करे चतलाए। 1:30 बजे तक भाई साहब जी का जत्था सेवा निभाएगा। आओ मिलकर के सांझ पाओ दी। इसी प्रकार से जुड़े रहो। भाई साहब जी के जत्थे को बेनती आकर के सजेंगे। कोई गलतियों के लिए माफ़ी।